हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती 2023 के बारे में। खुशखबरी अभी अभी आई है, ये न्यूज और आपके सामने है विज्ञापन भर्ती का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित रहेगा कि आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय की भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय L10 के 128 पदों पर होने वाली है यह भर्ती। कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस, वुशु, खो खो, ताइक्वांडो, शूटिंग, टेबल टेनिस पर नियुक्ति की जानी है। इस हेतु ऑफलाइन आवेदन दिनांक 1/10/2023 से 30/10/2023 तक किया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया, नियम, शर्तें, आवेदन फॉर्म आदि का विवरण राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वेबसाइट www.rsc.in से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो भर्ती है प्रशिक्षकों की, स्पोर्ट्स जो प्रशिक्षक हैं, जो कोच हैं स्पोर्ट्स के, 128 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन की तिथि है 1 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन किया जाना है। वेबसाइट दे रखी है। चयनित अभ्यर्थियों की 2 वर्ष की सेवाएं परिवीक्षाधीन रहेगी, जिसमें उक्त वेतन श्रृंखला में राज्य के नियमानुसार निश्चित पारिश्रमिक देय होगा। रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार है। 128 पद है। सामान्य के लिए 23, सामान्य महिला के 9 पोस्ट हैं, विधवा के 3 हैं, परित्यक्ता के 1 है। कुल है 36 पोस्ट सामान्य। अनरिजर्व कैटेगरी अनुसूचित जाति SC सामान्य 28, सामान्य महिला के 7 हैं, विधवा के 2 हैं और कुल टोटल पोस्ट है 27। अनुसूचित जनजाति ST के लिए हैं, सामान्य के लिए 14 हैं, सामान्य महिला के लिए 6 हैं, विधवा के लिए 1 है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 21 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सामान्य के लिए 13 हैं, सामान्य महिला के लिए 5, विधवा के लिए 2 है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 20 पोस्ट रखी गई है OBC कैटेगरी के लिए। अति पिछड़ा वर्ग MBC कैटेगरी के लिए सामान्य के लिए 5 है, सामान्य महिला के लिए 2 है। टोटल पोस्ट है 7। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के लिए सामान्य के लिए 11 पोस्ट है, सामान्य महिला के लिए 5 है, विधवा के लिए 1 है। टोटल पोस्ट है 17। इस प्रकार से कुल पद है 128 पदों पर यह भर्ती की जानी है। नोट: आरक्षित पदों पर वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है कि इन पदों पर जो आरक्षित पद हैं, सामान्य को छोड़ करके अन्य SC ST OBC MBC EWS, इन पर वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। बाहरी अभ्यर्थी इन पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, कोच ग्रेड 3 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम NS-NIS पटियाला SAI और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी और पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग। इनमें शामिल कोई हुआ हो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर नेशनल मेडलिस्ट विथ ग्रेजुएशन, यह है इनके लिए पात्रता। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन जो हम बता चुके हैं अभी आपको, यह इंग्लिश में है उसका वर्जन। एज लिमिट साथियों 18 से 40 वर्ष है और कैटेगरी वाइज छूट का जो प्रावधान है तो छूट भी है इसमें।
SC ST OBC MBC EWS है उनके कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट है। और महिलाओं को है सभी कैंडिडेट जो SC ST OBC की है उनको 10 वर्ष की छूट इसमें रखी गई है। आगे है करेक्टर चरित्र। द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ गुड करेक्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल इन विच he या she was last educated, and 2 such certificates written not more than 6 months prior to the date of application from 2 responsible person not concerned with his her college or university or school and not related to him her। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड नहीं की जाएगी। फीस क्या रखी गई है देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है जो दोबारा दे नहीं होगी। OBC के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये, MBC के लिए 250 रुपये है, EWS के लिए 250 रुपये। कह सकते हैं जनरल के लिए 500 है और अन्य कैटेगरी के लिए 250 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। अब है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें? कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी shall submit their application in the format given in the annexure, which shall be either handwritten in bold capitals or typewritten on A4 size paper only। A4 साइज का पेपर है, उसके ऊपर आपको पूरा जो फॉर्मेट है वो लिख करके देना है। क्वालिफिकेशन है, नाम है, जो भी एड्रेस है उसमें दिया हुआ आएगा। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसकी लास्ट अंतिम तिथि रखी गई है 30/10/2023 शाम 5 बजे से पहले। और आपको कौन से एड्रेस के ऊपर ये फॉर्म सबमिट करके भेजना है तो वो है द सेक्रेटरी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपद बिहाइंड अमर जवान ज्योति, जयपुर 30/20/15। अब है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन किस प्रोसेस के आधार पर किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें है 30 मार्क्स का है ये। फिजिकल फिटनेस 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट 5 स्किल्स एज पर गेम इक्वल 4 मार्क्स, 5 × 4 20 मार्क्स का है। प्रोफाइल है 60 मार्क्स की, इसमें एक्सपीरियंस के 10 नंबर है। अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के 50 मार्क्स हैं। इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। एक्सपीरियंस के 10 नंबर है आपके। एक्सपीरियंस है कैंडिडेट वो आर रिडायरिंग रेगुलर कोचिंग इन सेंट्रल स्टेट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एज ए पार्ट टाइम कोच इन द राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल 2 मार्क्स फॉर एवरी ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 5 ईयर। 5 वर्ष तक का यदि आपके पास अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दे होंगे, मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए। अब अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स 50 मार्क्स का है। ओलंपिक के लिए क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 50 मार्क्स है, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 48 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 46 मार्क है। और पार्टिसिपेशन यदि आपने भाग लिया है और कोई भी मेडल नहीं जीता तो 20 मार्क्स है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 44 मार्क्स है, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 42 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 40 मार्क्स है और पार्टिसिपेशन के लिए 18 मार्क्स है। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 38 मार्क्स है, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 36 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 34 मार्क्स है, पार्टिसिपेशन के लिए 18 मार्क्स है। कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 32 मार्क्स है, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 30 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 28 मार्क्स है, पार्टिसिपेशन 15 मार्क्स। सेफ गेम्स, नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट 26 मार्क्स, सिल्वर मेडलिस्ट 24 मार्क्स, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 22 मार्क्स, पार्टिसिपेशन के लिए 10 मार्क्स। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 20 मार्क्स है, सिल्वर मेडलिस्ट के लिए 18 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिए 16 मार्क्स है,
पार्टिसिपेशन के लिए 10 मार्क्स है। तो देख लीजिए आपने कौन सा गेम्स में हिस्सा लिया है, कौन सा आपने पदक जीता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ये आपकी अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, 50 मार्क्स में से कितने नंबर आपको हासिल होते हैं इसके अकॉर्डिंग है। वाइवा इंटरव्यू है 10 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ गेम, राजस्थानी कल्चर, हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित इसमें आपको पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का इंटरव्यू। अब है गेम वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन से खेलों में कितनी वैकेंसी है। रेसलिंग के लिए 13 वैकेंसी, हॉकी के लिए 6 वैकेंसी है, एथलेटिक्स के लिए 18 वैकेंसी, आर्चरी के लिए 5 वैकेंसी, बास्केटबॉल के लिए 5 वैकेंसी, वॉलीबॉल के लिए 5 वैकेंसीज हैं, कबड्डी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, फुटबॉल के लिए 4 हैं, हैंडबॉल के लिए 6 वैकेंसीज हैं, जिम्नास्टिक के लिए 6, वेट लिफ्टिंग के लिए 4 वैकेंसीज है, बॉक्सिंग के लिए 7 वैकेंसीज है, साइकिलिंग के लिए 5, जूडो के लिए 5, क्रिकेट के लिए 2 वैकेंसीज है, स्विमिंग के लिए 4 वैकेंसीज है, बैडमिंटन के लिए 5 वैकेंसीज है, टेनिस के लिए 5 वैकेंसीज है, वुशु के लिए 4 वैकेंसीज है, खो खो के लिए 4 वैकेंसीज है, ताइक्वांडो के लिए 2 वैकेंसीज है, शूटिंग के लिए 2 वैकेंसीज है, टेबल टेनिस के लिए 4 वैकेंसीज के ऊपर ये आपकी होने वाली है एग्ज़ाम्स। ये देख लीजिए फॉर्म का फॉर्मेट। ये आपका कैपिटल लेटर में नेम है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, कैटेगरी है। इस प्रकार से फॉर्म का फॉर्मेट है, जेंडर है, और इस प्रकार से कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। ये पूरा आपका एड्रेस है, यहाँ पर डिमांड ड्रॉप्ड है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और पोजीशन क्या रही है उसका इसमें ब्यौरा दिया जाएगा आपके द्वारा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इसमें है। इस प्रकार से फॉर्मेट है आपका, एक्सपीरियंस का है, ये परमानेंट एड्रेस आपका है, और डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना है, प्लेस और डेट दी गई है। चेक लिस्ट ऑफ अटेंडेंट, डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाए हैं उनका पर्टिकुलर उसमें विवरण देना है। इस प्रकार से फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। तो साथियों ये थी आपके लिए वैकेंसी न्यूज़। स्पोर्ट्स कोटे की कोच 3rd ग्रेड के लिए वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो साथियों जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।